तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने ये सेशन देखा होगा। पावर सप्लाई का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हम मदरबोर्ड की शुरुआत करते हैं। मदरबोर्ड कितने तरह के होते हैं, पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। दो प्रकार के मदरबोर्ड, एक सादा मदरबोर्ड और दूसरा कॉम्बो मदरबोर्ड। मैं एंड्रॉइड और नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं। एंड्रॉइड नॉर्मल वो एक अलग बात हुई। हमें तो मदरबोर्ड एक ऐसा जिसमें पावर सप्लाई नहीं है, पावर सप्लाई अलग से लगती है, और एक ऐसा मदरबोर्ड जिसमें पावर सप्लाई इंक्लूड होती है, इसे कहते हैं हम कॉम्बो मदरबोर्ड। बोर्ड को कैसे रिपेयर करना है, हम वो तरीका आज जानते हैं। देखिए, सभी का वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता है कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनेंगे, 5 से 3.3 बनेंगे, 2.8 बनेंगे, 1.8 बनेंगे, 1.2 बनेंगे। अब ये वोल्टेज अलग अलग टुकड़ों में बंटते हैं, सारे सेक्शन इनसे चलते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि मदरबोर्ड में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कितने कितने वोल्ट से वो चलते हैं। देखिए, मदरबोर्ड में 12 वोल्ट बने, यहां ये पोर्ट आपको दिखाई देगा। इस पॉइंट पर ये चौकोर व्हाइट कलर का पोर्ट दिखाई दे रहा है, यहां 12 वोल्ट आने चाहिए। सबसे पहली टेस्टिंग कि हमने 220 वोल्ट यहां से दिए और इस कंडेंसर पर 300 वोल्ट आने चाहिए। अगर 300 से कम है तो ये कंडेंसर खराब है, और बिल्कुल नहीं है तो ये EMI सेक्शन खराब है। इस सेक्शन में खराबी है, इसमें 8 पुर्जे होते हैं केवल, ये 8 पुर्जे खराब हो सकते हैं। इनमें से क्या क्या खराब है आप चेक कीजिए। एक एक पार्ट चेक करने का तरीका हम आपको देंगे। तो पहले यहां 220 वोल्ट AC चेक किए, उसके बाद 300 वोल्ट DC यहां चेक किए। अगर ये प्रेजेंट है तो उसके बाद यहां सीधे 12 वोल्ट चेक करना है हमें। ये 12 वोल्ट कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, ये इसमें से घूमकर यहां से कंट्रोल होंगे और 12 वोल्ट बनेंगे। अगर ये 12 नहीं आ रहे, इसका मतलब इसका फीडबैक सेक्शन खराब है या स्विचिंग सेक्शन खराब है। स्विचिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा खराबी होती है दोस्तों। स्विचिंग सेक्शन का मॉसफेट उड़ जाता है और PWM IC उड़ जाती है। अब इसकी क्या जुगाड़ है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका देता हूं कैसे इसको ठीक करना है। इसी से मतलब नहीं, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो, उसमें 300 वोल्ट DC से 12 वोल्ट नहीं बन रहे, तो हमें क्या जुगाड़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर किसी सेट में 12 वोल्ट नहीं आ रहे तो हमें ये मॉड्यूल लगाना है, इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग कैसे करते हैं हम पहले वीडियो में दिखा चुके हैं आपको। इसे लगाने का तरीका हम आपको देंगे कि ये 524 मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल किया जाए, किसी भी मदरबोर्ड में कैसे चलाया जाए। भले ही खराबी कहीं भी हो, कोई भी सेक्शन खराब हो, आपको इसको लगा देना है। इससे एक बार में आपका सेट चल उठेगा। यहां 12 वोल्ट आ जाएंगे, ये 12 वोल्ट आ गए, मदरबोर्ड चल गया, पावर सप्लाई ऑन हो गई, मदरबोर्ड ऑन हो चुका। अब मदरबोर्ड में आगे का सेक्शन क्या काम करता है, यहां से मदरबोर्ड का काम शुरू होता है। चाहे ये मदरबोर्ड हो, ये मदरबोर्ड हो, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो, 12 वोल्ट आए। अब 12 से क्या करना है, 12 से बनेंगे 5, 5 से बनेंगे 3.3, 1.8 और 1.2। ये वोल्टेज याद रख लीजिए, 12, 5, 3.3, 1.8, 1.2 यानी 5 वोल्टेज। अब ये पांचों वोल्टेज क्या काम करेंगे, इसमें कहां कहां किस सेक्शन में जाएंगे, मैं आज आपके वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। आपको ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। देखिए, 5 वोल्ट आए तो 5 वोल्ट जाएंगे सीधे सीधे USB पर, यहां USB चल जाएगा। यानी हमें 5 वोल्ट का सबसे बड़ा स्रोत देखना है तो USB के पॉइंट पर चेक कर लीजिए, यहां 5 वोल्ट है क्या। अगर है तो हमें देखना है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट कहां आएंगे, मेमोरी IC कैसे पहचाने, ये देखिए, ये सबसे बड़ी IC प्रोसेसर, और प्रोसेसर के जस्ट पास में एक 8 पिन की IC लगी होगी, उसे हम मेमोरी IC कहते हैं। मेमोरी IC की पिन नंबर 8 पर चेक कीजिए, 3.3 वोल्ट मिलेंगे आपको। ये सब चीजें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहां 3.3 वोल्ट नहीं आएंगे, सेट डेड कंडीशन में चला जाएगा, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होगा। तो आपको इसकी पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद 1.8 और 1.2 ये दोनों वोल्टेज कहां चेक करने हैं, 1.8 जाएंगे रैम पर और 1.2 जाएंगे प्रोसेसर पर। ये कहां से आएंगे, प्रोसेसर के पास में एक मोटा PF लगा होगा एक तरफ और दूसरा मोटा PF लगा होगा दूसरी तरफ। दो मोटे PF होंगे, दोनों मोटे PF में एक PF पर 1.8 और एक पर 1.2 होंगे। अगर ये फेल तो मदरबोर्ड डेड कंडीशन में चला जाएगा।
इन्हें हमें चेक करना है, इनको हमें कैसे भी करके जनरेट करना है, वहां वोल्टेज देना है। अब इनको कौन सी आईसी देती है, 12 वोल्ट लेकर या 5 वोल्ट लेकर 1.8 बनाती है, 5 वोल्ट लेकर 1.2 बनाती है, इस आईसी को हम कहते हैं 1118। ये आईसी कैसे काम करती है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, पूरी चीजें हम सब बारी बारी जानेंगे। 1117 आईसी क्या है, ये कितने कितने वोल्टेज जनरेट करती है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर एक आईसी 1117 खराब है, हमने उसको निकाल कर दूसरी लगा दी, पता लगा प्रोसेसर उड़ गया, ऐसा क्यों हुआ, इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि 1117 आईसी एक नंबर की नहीं होती। नाम लिखा होगा 1117, लेकिन उसके भी अलग अलग भाग है, अलग अलग रूप है, आपको वो देखना होगा। वो कैसे काम करते हैं हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे। तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर एक्टिवेट हो गया 1.2 वोल्ट से, रैम एक्टिवेट हो गई 1.8 से, मेमोरी आईसी एक्टिवेट हो गई 3.3 से। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सारे वोल्टेज प्रेजेंट है, उसके बाद भी मदरबोर्ड डेड कंडीशन में, आप कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है दोस्तों कि सारे वोल्टेज एकदम परफेक्ट, लेकिन मदरबोर्ड है कि स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोसेसर खराब हो सकता है, क्लॉक क्रिस्टल खराब हो सकता है। क्लॉक क्रिस्टल में आपको दिखाता हूं, ये पार्ट खराब हो सकता है, या मेमोरी आईसी खराब हो सकती है। अब कैसे कंफर्म करें कि इनमें से क्या खराब है, ये मैं आपको बताता हूं ब्रेक के बाद।